18 दिसंबर की खासियत क्या है एज ए स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। तो आज का दिन 18 दिसंबर जो मनाया जाता है यह है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। अब सवाल उठता है कि भाई अल्पसंख्यक किसे कहा जाता है। तो अल्पसंख्यक ये जो शब्द है ये संस्कृत भाषा से लिया गया है। तो इसको बताने के पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि भाई अल्पसंख्यक अधिकार दिवस यानी क्या, ये क्यों मनाया जाता है और हमारे भारत में 18 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है। तो 18 दिसंबर 2013 से हमारे भारत में यह दिन मनाया जाता है, लेकिन उसके पहले 1992 से 1992 से संयुक्त राष्ट्र संगठन जो है यूनाइटेड नेशन ने 18 दिसंबर 1992 को ये दिन विश्व भर में मनाने का निर्देश दिया। अब सवाल ये उठता है कि भाई अल्पसंख्यक किसे कहते हैं। तो अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या है। अल्पसंख्यक ये दिन अल्पसंख्यक की शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया और संस्कृत भाषा हमारे भारत की सबसे प्राचीन भाषाओं में। तो ये शब्द अल्पसंख्यक संस्कृत से लिया गया। इसके दो हिस्से हैं, अल्प धन संख्यक। अल्प यानी कम, संख्यक यानी संख्या। किसी भी देश की जो कुल जनसंख्या होती है, टोटल पॉपुलेशन होती है, उस पॉपुलेशन में हम देखते हैं कि अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो जिस देश में कुल जनसंख्या में जो कम्युनिटी या जो धार्मिक तबका सबसे ज़्यादा होता है और उसके मुकाबले कुछ कम्युनिटी या कुछ कम संख्या में होती है, तो उस कम संख्या वाले समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें हमारे भारत की, तो आज हमारे देश की जनसंख्या 125 करोड़ के ऊपर जा चुकी है। इसमें करीब 70 से 75% जनसंख्या जो है हमारे हिंदू धर्म की है। लेकिन वहीं पर अगर हम देखेंगे कि मुस्लिम, जैन, पारसी, ईसाई, बौद्ध और सिख ये कम्युनिटी की संख्या जो है 20% कुल मिला के शियों की जो है 20% जाती है, के करीब जाती है। तो जनसंख्या की आबादी के हिसाब से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर भारत में मुस्लिम, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध और सिख ये अल्पसंख्यक में आते हैं। ठीक है। अब सवाल उठता है कि ये अल्पसंख्यक अधिकार दिन का मतलब क्या है, क्यों मनाया जाता है। जैसे कि हमारे भारत के संविधान में नागरिकों को जो अधिकार दिए गए, जो मूलभूत अधिकार दिए, जिसमें समानता का अधिकार दिया गया है, ठीक है, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार दिया है, ठीक है। जो अल्पसंख्यक है उन लोगों को उनके संस्कृति के अनुसार जो जीवन यापन करने का अधिकार दिया। लेकिन हम देखते हैं कि जब ऐसे कई घटना ऐसी घटती कि जहां पर अल्पसंख्यक के अधिकारों को छीनने का प्रयास किया जाता है या उनके अधिकारों के साथ में खिलवाड़ किया जाता है या उनके साथ में नाइंसाफी की जाती है। तो ये बात जब विश्व स्तर पर जब संयुक्त राष्ट्र संगठन ने नोटिस किया है कि किसी देश में ऐसा होता है कि जो माइनॉरिटी के लोग हैं या अल्पसंख्यक लोग हैं उनके साथ में कहीं ना कहीं उनके अधिकारों को छीना जाता है, उनके अधिकारों से उनको छेड़छाड़ की जाती है। तो इसीलिए उन अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा के लिए ये दिन जो है मनाया जाता है कि भी अल्पसंख्यकों को उनके अधिकार पता होना चाहिए कि उनके अधिकार क्या है और वो अपने अधिकारों के लिए जागरूक है। हमारे भारत में मैंने आपको बताया कि 2013 से दिन मनाया जाता है और हमारे भारत में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ये एक आयोग बनाया गया है, जिसके अंतर्गत ये आयोग हमारे भारत में जितने भी अल्पसंख्यक है, जैसे हमारे भारत में मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध ये 6 समुदायों को अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा गया है। तो इन अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए, उनके अधिकारों को उन्हें पता होना चाहिए, उनकी रक्षा के लिए ये आयोग जो है कार्य करता है और शासन को वक्त वक्त पे ये निर्देश देता है
कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए या उनकी सुरक्षा के लिए उनको और अधिक अधिकार मिल सके, उनको और अधिक सुविधाएं मिल सके, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका वो निर्देश देता है। इसीलिए हर स्कूल में, कॉलेज में आज का दिन 18 दिसंबर का दिन जो मनाया जाता है, ताकि विद्यार्थियों को भी अल्पसंख्यक अधिकार के दिवस के बारे में पता चले। जैसे आज हमारे श्री शिवाजी नाइट हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में आज हम जो है अल्पसंख्यक दिन मना रहे, अधिकार दिन मना रहे, जिसमें हमारे विद्यार्थियों को आज हमने मार्गदर्शन किए कि अल्पसंख्यक यानी क्या होता है, अल्पसंख्यकों के अधिकार क्या होते हैं, है ना। इस प्रकार से हमारे विद्यार्थी ने भी इसमें भाग लिया। तो मुझे विश्वास है कि आज आपको अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के बारे में जो हमने संक्षेप में मार्गदर्शन किया, ये समझ में आ चुका होगा। धन्यवाद।